मतदाता सूची अब आधार कार्ड से जुड़ जाएगा। आधार कार्ड और मतदाता सूची को अब मर्ज कर दिया गया है और सारे जितने भी देश में मतदाता हैं वो आधार से जुट जाएंगे। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है और कैसे बिल पास हुआ, इस और क्या क्या नुकसान होने वाला है, इसकी अच्छाई क्या है, इसकी बुराई क्या है, इन सारी बातों को बताएंगे। पहले हम नज़र डालेंगे कि भारी हंगामे के बीच सदन में मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ने का जो बिल है वो पास हो गया और बिल पर मुहर लग चुकी है। तो इस सारी चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, चर्चा हो रही है कि अब मतदाता सूची आधार कार्ड जुड़ जाएंगे और इसकी क्या खबर निकल कर आ रही है। विपक्ष के हंगामे के और विरोध के बीच लोकसभा में चुनाव संशोधन विधेयक 2021 सोमवार को पारित हो गया, उस पर मोहर लग गई। विधेयक में मतदाता सूची में दोहराव व फर्जी मतदाता रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का प्रस्ताव है। सरकार शीघ्र सत्र में ही इसे राज्यसभा में पेश कर सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। लोकसभा में इसकी मंजूरी मिल चुकी है और कौन कौन से दलों ने इसका विरोध किया और क्यों किया, इस पर भी हम चर्चा कर लें। तो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आरएसपी, बसपा व आईआईएम ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया था। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने विधेयक को संसद की अस्थायी समिति को भेजने की मांग की थी। हालांकि सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया। क्या आरोप है विपक्षी नेताओं का? अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह विधेयक पुत्तुस्वामी बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। वहीं माननीय मनीष तिवारी की दलील थी कि आधार कानून में यह कहा गया है कि मतदाता पत्र को आधार से नहीं जोड़ा जा सकता है। तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय की दलील थी कि यह मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। और वही कानून मंत्री का दलील है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के दलीलों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। बोला कि यह आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। यह कोर्ट के फैसले का अनुरूप है। इससे सुनिश्चित हो सकेगा कि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत न हो। इसके साथ ही कई अन्य बदलाव किए गए हैं। बता दें कि बिल पेश किए जाने के दौरान विपक्ष खीरी हिंसा मामले को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने के मांग सहित अन्य विषयों पर सदन में शोर शराबा भी किया था। मामला क्या है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर ले। तो अभी 18 साल की उम्र पार करने के बावजूद काफ़ी लोग मतदान करने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि 1 जनवरी को पंजीकरण संबंधी एक ही कट ऑफ तिथि होती है। यह बात सही है कि कोई उम्र पार भी कर जाता है, लेकिन जब तक 1 जनवरी को ही माना जाएगा, 1 जनवरी नहीं आएगा, 1 जनवरी तक 18 वर्ष नहीं कर उनका नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जा सकता है। तो अब वह आधार से जुड़ जाने के बाद जैसे ही उनकी उम्र 18 वर्ष होगा, वह मतदाता सूची से अपने आप जुट जाएगा। अब पंजीकरण के संबंध में 4 तिथि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर होगी। यह अब 4 तिथि होगी पंजीकरण के लिए। 1 जनवरी बाध्यता नहीं रहा, उसके आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर होगी। रिजिजू का जवाब के बाद विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। चुनाव आयोग ने कहा कि कट ऑफ तिथि के कारण पंजीकरण के लिए इंतजार करना पड़ता था। कैसे इंतजार करना पड़ता, थोड़ा इसको समझ लीजिए। कट ऑफ तिथि मान लीजिए कि अगर उसमें लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2021 तक 18 वर्ष हो जाएगा, उसका नाम जुट जाएगा। अब इसका उम्र जो है फरवरी में पूरा हुआ, 18 वर्ष को फरवरी में हो गया, मार्च में हो गया, तो उसको 1 जनवरी 2022 का इंतजार करना पड़ता था, तब नाम जुड़ पाता था। तो अब ऐसा नहीं है। अब 4 तिथि हो गए, साल में 4 बार हर 3 महीने पर वो रिन्यूअल कट ऑफ तिथि रिन्यूअल हो जाएगी। और विरोध क्यों किया जा रहा है, इस पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आधार को
स्थान के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है, पर नागरिकता के लिए नहीं। सरकार के फैसले पर से गैर नागरिकों को मतदान का अधिकार मिल जाएगा। किरण रिजिजू का कहना है कि आधार को सिर्फ आवास के लिए ही पहचान दिया सकता है। नागरिक अगर जुड़ जाएगा मतदाता सूची से तो जो नागरिक यहाँ के नहीं हैं उनको भी मतदान का अधिकार मिल जाएगा। और बदलाव भी देखिए, अब कुछ और बदलाव की ज़रूरत है। जैसे सैन्यकर्मी की पत्नी को सैन्य मतदाता के रूप में पंजीकृत करने की पात्रता है। जो पुरुष सेना है, सेना में है, और उनकी पत्नी को सैन्य मतदाता के रूप में पंजीकृत करवा सकती है। लेकिन अगर कोई महिला अगर सैनिक है तो उसके पति को अधिकार नहीं है। इसको ही बदलाव की बात की जा रही है। और एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि चुनाव संबंधी सुधार देश के लिए जरूरी है। इससे न केवल फर्जी मतदान रुकेगा बल्कि लिंग भेद भी खत्म करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से मतदाता कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान किया गया है, जो अनिवार्य नहीं बल्कि ऐच्छिक। अगर आप चाहेंगे कि हमारा आधार कार्ड मतदाता सूची से जुटे तभी जुड़ेगा। यह कोई अनिवार्य नहीं है कि हर नागरिक को अपने आधार कार्ड को मतदाता सूची से, वोटर आईडी से जुड़वाना ही है। अगर चाहेंगे तो आप एक ही आईडी से, एक ही आईडी आप रख सकते हैं। आप अपने मतदाता सूची को और आधार कार्ड को जुड़वा सकते हैं। इस पर बहुत चर्चा भी, विपक्ष में लोग हंगामा भी किया, लेकिन लोकसभा में इसकी मुहर लग चुकी है। अब राज्यसभा में इसको मुहर लगना बाकी है। तो आपकी क्या विचार है? मतदाता सूची और आधार कार्ड को लिंक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यह जानकारी आपको कैसी लगी यह भी बताइएगा। इसी तरह से जानकारी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।